हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आए हैं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। हाउ टू केयर बजीज आफ्टर लेइंग एग। अगर हमारे बजीज ने एग ले कर दिए हैं तो हमें उनकी किस तरह देखभाल करनी है जिससे हमें एग से ज़्यादा एग बच्चे मिल सके। आज इसी टॉपिक पर हैं। अगर आप भी बजीज लवर हैं और आपके बर्ड्स ने भी एग ले कर दिए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके घर में भी नए बर्ड्स आने वाले हैं। एक बर्ड लवर को बहुत खुशी हो मिलती है जब उनके बर्ड्स ब्रीड करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और अब पहली बार ब्रीड ले रहे हैं तो हो जाएं थोड़ा सावधान, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आपको अपने बर्ड्स की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर हमारे बर्ड्स ने एग ले कर दिए हैं तो हमें अपने बर्ड्स और उनके एग्स की किस तरह देखभाल करनी होती है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती हैं ताकि सारे ही एग्स से हमें बच्चे मिल सकें और हमारे एग्स खराब ना हो। लेकिन इस पहले की इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो शुरू करें, एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपके बर्ड्स ने भी एग ले कर दिए हैं तो जान लें कि अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको अपने बर्ड्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ नए ब्रीडर्स थोड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ अंडे तो आते हैं पर उनमें बच्चे नहीं निकलते। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, इसी पर आज बात कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके बिल्कुल भी ना करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा तो एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करता चलूंगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा काबू रखें। अक्सर कुछ नए ब्रीडर्स के यहाँ जब एग्स ले होते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी एक्साइटेड में वो मटकी या बॉक्स को हिलाना शुरू कर देते हैं, झांकना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि रोज़ ही मटकी को झांक झांक कर देखते हैं कितने एग आए, उनमें से बच्चे निकले या नहीं निकले, आज मेरे बर्ड्स ने कितने एग दिए हैं। ये सारी चीज़ें वो लगभग दिन में 2 बार 3 बार और लगभग एक दिन छोड़कर ये कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग को बाहर निकाल कर देखते हैं और यूट्यूब देखकर उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं कि मोबाइल की फ्लैश लाइट पर रख कर देखते हैं एग को कि उसमें चिक है या नहीं, एग फर्टाइल है या नहीं। दोस्तों, ऐसा कभी मत करिए। इससे आपके एग तो खराब होने का डर होता ही है छूने की वजह से, साथ ही आपके जो बर्ड हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर होता यह है कि या तो वो एग पर बैठना छोड़ देते हैं या उस एग को मटकी से निकालकर बाहर फेंक देते हैं और दोनों ही सूरतों में आपका लॉस हो जाता है। तो कभी ऐसा ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। उस एग आए हैं तो बच्चे भी ज़रूर आएंगे। बर्ड्स के केज को सेफ लोकेशन पर रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सेटअप को ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहां बिल्ली, चूहे, छिपकली, कॉकरोचेस, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके बर्ड्स के केज में चूहे, बिल्ली, छिपकली ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपके बर्ड्स उनसे डर सकते हैं। बर्ड्स को लगने लगता है कि ये चूहे और या बिल्ली या छिपकली, कॉकरोचेस उनके चिक्स या अंडों को खा सकते हैं। ऐसे में वो ये काम करते हैं कि अपने एग्स को मटकी से नीचे निकालकर फेंक देते हैं। तो ये है वो ये समझने लगते हैं कि अगर छिपकली है या चूहा है या बिल्ली है उनकी मटकी के पास आई तो उनकी मटकी को खतरा होगा, तो वो अपनी मटकी को बचाने के लिए एग को नीचे फेंक देते हैं ताकि वो ये सोचते हैं कि
अगर ये हैं तो एग खाना चाहते हैं तो एग खा लें और मटकी तक ना आए, और इससे उनका घर जो है वो जो जगह है वो सेफ बनी रहे। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो इतना ज्यादा डर जाएं कि वो एग पर बैठना भी छोड़ सकते हैं, और दोनों ही सूरतों में आपका लॉस हो सकता है। इसलिए अच्छी लोकेशन पर रखें। अगर आपने ऐसी जगह रखा हुआ है जहां छिपकलियां हैं और चूहे वगैरह आते हैं, चलो बिल्ली नहीं भी आती लेकिन चूहे वगैरह चूहियां वगैरह आती हैं, तो इनसे ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर बच्चे निकल भी आते हैं तो वो फीडिंग नहीं कराते, और बच्चे फीडिंग ना मिलने की वजह से भी मर जाते हैं। तो लोकेशन एकदम सही होनी चाहिए। अगले तो पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उनके खाने पीने का ख्याल रखें। इसमें दो हिस्सों में बताता हूं। एक होता है हिस्सा ब्रीडिंग, जैसे ही ब्रीडिंग शुरू होती है तब, और एक दूसरा हिस्सा है जब हमारे चिक्स बाहर आ जाते हैं तब। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडिंग से। अगर आपके बर्ड्स मेटिंग कर रहे हैं तभी से आपका खाने पीने का ख्याल रखना, आपको उनके खाने पीने का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। और आपके अपने बर्ड्स को अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बर्ड्स की मीटिंग हो चुकी है तो अब एग आने वाले हैं, और एग का शेल जो होता है वो प्योर कैल्शियम का होता है। बर्ड्स जब एग ले करता है तो उनके शरीर से कैल्शियम निकल रहा होता है और कैल्शियम की उनको कमी हो जाती है। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है कि उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया जाए। उसके लिए आप फिश कटल बोन ज़रूर रखें। कैल्शियम ब्लॉक भी रख सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है इसी चैनल पर, एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और वो मस्ट वॉचिंग वीडियो है, ज़रूर देखें। अगर बजीज रखते हैं तो कैल्शियम ब्लॉक तो होना ही चाहिए। दूसरा है ऑस्टोवेट भी दे सकते हैं। ऑस्टोवेट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। दूसरा आता है जब चिक्स निकल आए तब हमें क्या देना चाहिए। जब हमारे चिक्स आ जाते हैं तो हमें सॉफ्ट फूड ज़्यादा देना होता है, लेकिन जब चिक्स आ जाएं, यानी आपके यहाँ पता चले आवाज़ से ही पता कर सकते हैं, जब चिक बाहर आता है तो वो आवाज़ करने लगता है। तो आवाज़ से ही आप देख सकते हैं, तो समझ जाएंगे। उसमें मटकी में झांकने की ज़रूरत नहीं होती है देखने की कि कितने चिक्स आए हैं। मैंने जैसे पहले बताया था, बिल्कुल भी थोड़ा पेशेंस रखना है। तो जैसे ही आवाज़ आए आपको पता चल जाएगा कि हाँ चिक आ चुके हैं, तभी सारा कैल्शियम आप वापस निकाल लें। फिर कैल्शियम केज में ना रखें, क्योंकि कैल्शियम ठंडा होता है और चिक नया है, और जिससे उसको लूज मोशन लग सकते हैं। और आपकी मटकी में जब लूज मोशन वो करेगा तो मटकी हमेशा गीली रहेगी, जिसकी वजह से वो उसको सर्दी हो जाएगी। तो 10 से 15 दिन के लिए आप सारा कैल्शियम सबसे पहले निकाल लें और सॉफ्ट फूड पर आ जाएं। फिर सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड में आप बॉयल एग दे सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। राइस दे सकते हैं बॉयल करके, दालें होती हैं मिक्स, वो दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बॉईल करके देनी है सर्दियों में। और गर्मियों में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिना बॉईल किए हुए रात को भिगो कर रख दें और सुबह ऐसे ही दे दें। अगर सर्दियां हैं तो बॉईल करें, दोनों में तासीर बदल जाती है। सर्दियों में जब बॉईल कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है, और गर्मियों में ऐसे ही देते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडा रहता है। तो सॉफ्ट फूड पर रखें, जिससे होगा ये कि आपके जो चिक्स हैं उनको सही तरह से खाना मिलेगा, वो अच्छी तरह से पचा पाएंगे और उनकी फेदर वगैरह अच्छे होंगे। और जैसे ही आपके चिक्स जो हैं वो 15 दिन से ज़्यादा हो, यानी पहला चिक जो निकलेगा एक दिन, फिर एक दिन छोड़कर दूसरा चिक निकलेगा। अंडे अगर उन्होंने 4 रखे हैं 5 रखे हैं तो एक दिन अल्टरनेट करके हम आपके यहाँ बच्चे निकलेंगे। जो सबसे छोटा बच्चा निकलेगा
उस दिन से निकालकर आप 15 दिन जोड़ लीजिए। 15 दिन तक आपको कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह नहीं देने। उसके 15 दिन हो जाएं, 10 से 15 दिन का गैप रखें, कम से कम 10 दिन का गैप रखें। उसके बाद आप वापस कैल्शियम शुरू करें। उसके बाद कैल्शियम के बाद मिनरल वगैरह जो भी देते हैं, विटामिन जो देते हैं, वो विटामिन भी देना शुरू कर दें। जब आप विटामिन दे रहे होंगे तो देखेंगे जल्दी ही उनके फेदर आ जाएंगे और वो स्ट्रांग भी होंगे और बड़े भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, तो आपके चिक्स जो हैं वो खराब नहीं होंगे और एग्स खराब नहीं होंगे और चिक्स हेल्दी निकलेंगे और उनकी ब्लड लाइन भी अच्छी होगी। तो ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें। अगर एग आ गए हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं, तो जुड़ें हमारी फैमिली से और चैनल को स्ट्रॉन्ग करें और बड़ा करें। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।